सतगुरु मोहि निवाजिए, दीजय अंबर बोल, शीतल शब्द कबीर का, हंसा करे किलो। शीतल शब्द कबीर का, हंसा करे किलो। हंसा मत डर पो काल से, कर मेरी प्रतीत। हंसा मत डर पो काल से, कर मेरी प्रतीत। शब्द लोक पहुँचाई हो, शब्द लोक पहुँचाई हो, कर मुझसे प्रीत, कर मुझसे प्रीत। सदगुरु कबीर साहब और उनके स्वरूप चारों युगों के चार बादशाह, जगत के प्रकाशक, प्रेम करने की कला सिखलाने वाले, भक्ति सुलभ कर जग का कल्याण करने वाले समेत सदगुरु प्रभु को हम साष्टांग दंडवत करता हूँ। पावन कमल चरणों में उन्हीं का दिया हुआ तन मन सूरत को निछावर करता हूँ और आपसे ही आशीष लेकर साहेब आपके जग में पड़े हुए जीवों को सत्संग देने की कोशिश करता हूँ। इस पर आप ही मेरे सिर पर विराजमान होकर के नवाजने का कार्य करें। हम सिर्फ संसार के लिए मुखौटा हैं, कर्ता पुरुष तो आप ही हो। हे समर्थ गुरु, संसार सत्य को छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है।
मनुष्य भौतिक विकास में इतना खो गया, रम गया कि लखाने के बाद भी सत्य का वह अनुभव नहीं कर पा रहा है। ये वसुंधरा के ऊपर देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, ये सभी भूल भुलैया में पड़ चुके हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के घोर अंधेरे काल कुआं में पड़ते जा रहे हैं। हे समर्थ पुरुष, हमें कोसों कोसों दूर तक तुम्हारी कृपा ही सिर्फ सहारा के रूप में दिखाई दे रहा है। हमें विश्वास ही नहीं बल्कि साक्षात्कार भी है कि यह मानव को यदि आप अपना हाथ उसके सिर पर नहीं रखोगे तो यह मानव कभी भी सत्य को जान नहीं सकेगा। इसका जीता जागता प्रमाण भारत की भूमि पर महाकुंभ है। मैंने सोचा कि कुछ ज्ञानियों का दर्शन लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन क्या लाभ मिलेगा? उल्टे जिसे समाज मूर्ख कहती है, अज्ञानी कहती है, इनसे भी बड़ा मूर्ख संसार के सारे अगुआ पुरुष जिन्हें साधु संत की उपाधि मिल चुकी है, देखने में प्रतीत होते हैं। क्या हो गया हमारी भारत की भूमि, जो कभी विश्व गुरु था, अध्यात्म की संदेशा यहीं से निकल करके विश्व के कोने कोने तक जाया करती थी। हम सभी एक अभिनय के तहत रंगीन मंचिए पर अभिनय करने पर उतारू हो गए हैं। भारत यदि इसी स्थिति में अग्रसर रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि भारत खोखला आध्यात्मिक गुरु, धर्म का ज्ञाता, दूत, संदेशी रह जाएगा। बहुत बड़ी हानि होने वाली है भारत और भारत की जनता को। जिस देश के राजा स्वयं धार्मिक छत्र छाया में जनता को पालने लगे,
धर्म के लिए करोड़ों करोड़ों जनता की धन को लुटाने लगे और कुछ खास स्वार्थ के लिए कुछ क्षण के लिए गद्दी लुलुप के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में देश का क्या भविष्य होगा। धर्म का प्रचार करना मेरे मित्रों परम आवश्यक है। जिस देश में धर्म की प्रचार देश का राजा स्वयं करे तो वह राज्य अर्थ से, ज्ञान से और आध्यात्मिक विभूति से परिपूर्ण हो उठेगा और इसकी महक दुनिया के कोने कोने तक जल्दी पहुंच जाएगा। परंतु दुख की बात यह है कि राजा को ही पता नहीं है कि धर्म का स्वरूप क्या है। मंत्रियों को पता नहीं कि कहते किसको है धर्म। क्या बाहरी वेशभूषा को ही धर्म कहते हैं? दिखावा को ही धर्म कहते हैं? अभिनय को धर्म कहते हैं? बड़े बड़े भेषधारी जब एक जगह पर खड़ा होते हैं, कई स्वांग का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे अखाड़ा को संतों का अखाड़ा कहते हैं? नहीं 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 नहीं। देश की जनता ऐसे कृत्यों से महान क्षति को प्राप्त करता हुआ अपना भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। हमें सावधान होगा नहीं, सावधान होना पड़ेगा। जो स्वरूप आपने देखा, अभी मंजर देखने को बाकी भी है। यदि यही चलते रहा आगे भी तो मैं तो कहूंगा संसार में सब कुछ होगा, धन भी होगा, धन का स्रोत भी होगा, लेकिन जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग नहीं होगा। मानवता को शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, सहजता नहीं मिलेगी। क्या पढ़ा व्यक्ति, क्या अपढ़ व्यक्ति, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, संत हो
असंत हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, त्यागी हो, बैरागी हो, सभी अज्ञान रूपी अंधकार में गोते लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। हे सद्गुरु, यह राष्ट्र आपका है, यह धरा आपकी है, इसकी रक्षा आप ही करोगे। जब सारे वेद, वेदांग, उपनिषद एक स्वर में कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और जिसे परमात्मा प्राप्त है उसको सब कुछ प्राप्त है। परमात्मा को पाया हुआ इंसान अतृप्त नहीं रहता, तृप्त होता है। उसके मुखमंडल पर सुकून और चैन स्पष्ट झलकते रहता है। अथाह आनंद में वह गोता लगाता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन क्या आपको ये धर्म का जो स्वरूप है दुनिया में अभी इसको नजदीक से देखने के बाद महसूस होता है क्या? हम लोग होटल से निकल करके पैदल चलकर आगे बढ़ रहे थे, त्रिवेणी संगम की ओर। एक मुसंड व्यक्ति स्वांगधारी सामने आया और सीधे सिर पर हाथ रख दिया, राहुल की मां के सिर पर जबरदस्ती आशीर्वाद दे रहा था। कहने के बाद भी वो अपने हाथ को नहीं हटा रहा था। दूसरा सामने आया, कहता है हम श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, कुर्ता और लुंगी, गमछा था कंधे पर। विधायक जी कह रहा है, सांसद जी आप महान हो, आप बहुत कुछ करने वाले हो, ऐसी बातें कह रहा था मुझे। दान करो, कुछ कल्याण होगा आपका। हम यही बताना चाहते हैं कि ज्ञानियों के आंख पर भी मोतियाबिंद जो हो गया है उसका मैं आज थोड़ा सा ऑपरेशन करना चाहता हूं। इधर कह रहे हो कि हम साधु हैं और साधु का मतलब ही होता है कि परमात्मा का वो स्वरूप है, परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसको वह जर्रे जर्रे में, कण कण में देखता रहता है, श्वास श्वास में।
और तुम हाथ फैला रहे हो आशीर्वाद बिना मांगे। तुम जबरदस्ती सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे हो। कुछ चंद, जैसे कुत्ता एक रोटी के लिए दरवाजा पे पड़ा रहता है और बिना मालिक के बताए ही वो भौंकने लगता है। जैसे पता चले मालिक को कि हम घर का पहरेदारी कर रहे हैं, ये विश्वास हो मालिक को, उस तरह से तुम जबरदस्ती आशीर्वाद मुझे देते हो कुछ चंद पैसे के लिए। तुम कैसा साधु हो जी? तुम कैसे दरिद्र हो? इतना मोटा तगड़ा मजबूत शरीर तुम्हें प्राप्त है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आर्टिफिशियल एजेंसी को जन्म देने वाला दिमाग है तुम्हारे शरीर में, और तुम मांग रहे हो हाथ फैला करके, वो भी त्रिवेणी में आकर के, महाकुंभ में आकर के। कोई कह रहा है कि तुम्हारी आंखें बहुत प्रभावित कर रही हैं, नशीली हैं, आप माला बेचती हो। कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है। क्या कहना चाहते हो इस दुनिया को? क्या दिखाना चाहते हो? एक तरफ कह रहे हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, एक तरफ कह रहे हो कि परमात्मा संतों के हृदय में विराजमान है, और इधर मांगना तुम्हारा समाप्त ही नहीं रहे हो, दरिद्रता दिखा रहे हो। इधर कह रहे हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और इधर नहा रहे हो जाकर के त्रिवेणी में, और वो भी तुम अपना स्पेशल विशेष मुहूर्त और विशेष समय जो आता है उसमें तुम ही पहले नहाओगे, बाद में दूसरे लोग नहाएंगे। इसका मतलब तुम्हें मोक्ष मिला नहीं है, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं है, इसीलिए पहले तुम नहाना चाहते हो, बाद में जनता नहाएगी। तुम ढोंगी हो, ये इसको धर्म नहीं कहते। अरे मेरे भाई, यही संसार तो इसी का नाम है कि कन्या राशि जिसका होता है, जो राशियां हैं ना संसार में, उसमें से एक कन्या राशि होता है। जो जिसका जिसका राशि ही कन्या है, उसके घर में बेटियां पैदा नहीं होती है। बताओ ये कैसा कन्या राशि होगा? ये बनाने वाला कैसा होगा? मेष राशि जिसका है, उसके यहां अमृत का घड़ा ही नहीं है, कलश ही नहीं है, पूरे घर में विष भरा हुआ है। ये कैसा मेष राशि है जी? थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। मेरे सदगुरु के चरणों से प्रेम करने वाले जिज्ञासुओं, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। या तो तुम कहना बंद कर दो कि हम त्रिवेणी सिर्फ और सिर्फ आए हैं अपनी मोक्ष के लिए। गंगा, जमुना और सरस्वती का जहां मिलन है, संगम है, उस जल में हम स्नान करने आए हैं। वह पावन पवित्र पतित पावनी मोक्षदायिनी जल है, उसमें हम स्नान करने आए हैं, इसलिए कि मुझे
मोक्ष नहीं मिला है, मेरे पाप अभी भस्म नहीं हुए हैं, उसे भस्म करने के लिए आया हूं। या तो ऐसा बोलो, और यदि तुम साधु हो गए हो, तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, मोक्ष मिला हुआ है, सिर्फ शरीर बचा हुआ है, श्वास बचा हुआ है, इसलिए दुनिया में हो, तो स्वांग मत करो, ये मोक्षदायिनी है। जनता को पहले नहाने दो, तुम बाहर से खड़ा होकर आशीर्वाद दो। प्रेम, करुणा, शील, संतोष सिखाओ लोगों को, धैर्य, साहस सिखाओ। तुम पहाड़ के जैसा बाहर में खड़ा होकर सबको आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम मोक्ष प्राप्त किए हुए व्यक्ति पहले से हो। जिसको नहीं मिला उसे स्नान करने दो। प्रेम की परिभाषा सिखाओ, दया, शील, संतोष, साहस का तुम्हें संदेश देना चाहिए। हम तो देखते हैं कि एक नादान जनता, एक कमजोर जनता, एक असहाय में जल्दीबाजी नहीं है, पीड़ा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, उसमें उत्तेजना भी नहीं है। थोड़ा वक्त निकाल करके कहीं किनारे में नहा लिया, संतोष हो गया, और तुम लाठी तलवार लेके दौड़ते हो पागल के जैसा। और ऐसे संतों को, ऐसे साधुओं को हम संसार की अगुआ पथ प्रदर्शक मानते हैं। अरे साधु तो उसको कहते हैं जो चलचित्र उद्योग हमारे दुनिया में है, भारत में खासकर, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, उसका एक गाना उठा लो और दुनिया को दो संदेश कि प्रेम करने की कला मैं सिखलाता हूं, आके सीखो हमसे। विष से अमृत निकाल के दिखा दो दुनिया को। दुनिया के दृष्टि में वो विष है, दुनिया की दृष्टि में वो काम है, दुनिया के दृष्टि में वो नशा है, दुनिया के दृष्टि में वो पतन का मार्ग है। उसमें से तुम अमृत निकाल के दुनिया को दिखा दो। प्रेम करने की सच्ची परिभाषा बता दो, कला सिखला दो। बस पलटना ही तो है सिक्का को। उसका जो चित्त और पट है उसी में तो पलटना। चित्त है तो पट कर दो, पट है तो चित्त कर दो। मतलब आप थोड़ा नहीं समझ पाए होंगे यहाँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उदाहरण देता हूं तब समझ में आएगा। आपने एक फिल्मी गाने को जरूर सुना होगा, और हमको लगता है कि गाए भी होंगे आप लोग, कभी कभी गाते भी होंगे। वो गाना है, वो संगीत है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। सुने होंगे आप लोग। संसारिक व्यक्ति कहेगा कि तो फिल्मी गाना है, इसमें
एक पुरुष और एक स्त्री का सामीप्य झलकता है, आकर्षण झलकता है, जो चर्म चक्षुओं के द्वारा आकर्षण प्राप्त होता है, काम प्रकट होता है। लेकिन हम आपको बतावें, एक पुरुष कहता है स्त्री से कि हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे जैसे प्रत्येक मरने वाला व्यक्ति जिंदगी चाहता हो, ऐसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो हम इसमें आपको पठ कर देते हैं, चित्त है तो पठ करके बताते हैं कि हे प्रभु, हम तुमसे ऐसा प्रेम करते हैं, हम ऐसा तुम्हें हम चाहते हैं जैसा मरने वाला भगवान को चाहता है। प्रत्येक मरने वाला व्यक्ति भगवान को चाहता है, वैसा हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तो बताइए, क्या कोई अतिशयोक्ति है क्या समझाने में? भगवान को पाने का कोई शर्त है क्या? भगवान जीव को कोई रिश्वत देने के बाद मिलेंगे? बस प्रेम दो और प्रेम लो। प्रेम करना पहले सीख गए तो निभाना भी सीख जाओगे, और करना और निभाना दोनों आ गया आपको तो प्रगट भये दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बस आप ही के अंदर तो वो साया प्रकट हो जाएगा। काल में ही तो दयाल प्रकट होता है। शरीर काल है और इस काल में सूरत है, और यही सूरत में दयाल प्रकट हो जाता है। और जैसे वो दयाल प्रकट होता है तो पूरा ब्रह्मांड में वो परमात्मा नजर आने लगता है। क्या बाहर, क्या भीतर, क्या अर्ध, क्या ऊर्ध्व, क्या अंदर, क्या पीछे, क्या आगे, क्या बीच, मध्य, सर्वत्र हो। जैसे त्रिवेणी में डुबकी लगाया, नाक बंद किया, डुबकी लगाया, और डुबकी लगाने वाला व्यक्ति को पूछो भाई जल किधर से बह रहा था, तो बोलेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र जल ही जल था शरीर के। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी नजर आने लगता है प्रकृति पार। जैसे फूल है तो प्रकृति है, और उससे खुशबू जो निकल के नभ में अपना अस्तित्व को विस्तार करता है, महकाते रहता है। फूल का खुशबू प्रकृति पार है और फूल प्रकृति है, वैसे परमात्मा है प्रकृति पार। और जब ऐसी अवस्था तुम्हें प्राप्त हो गई है तो तुम्हारे अंदर तो दया, करुणा, शील, संतोष, सर्वत्र चूमने लगेगा। लगेगा नहीं, लगेंगे। तुम तो शांत रहोगे, निर्बल रहोगे, स्थिर रहोगे, हिमालय पर्वत के जैसा। और बात रह गई कि कुछ भोजन की, कुछ वस्त्र की, तो तुम जहां बैठ जाओगे वहीं संसार तुम्हारे पास सेवा करने के लिए आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। और यदि तुम सचमुच में परमात्मा के बंदा हो
तो तुम कर्म भी करोगे अपने हाथों से, उससे धन तुम्हें आएगा। चाहे ज्ञान देने का कर्म करोगे, या धरती से अन्न उत्पन्न करने का कर्म करोगे, या बुद्धि विवेक लगा कर कल कारखानों में कर्म करोगे, धन तो मिलेगा जीवन जीने के लिए। तुम परमात्मा को शर्मिंदा करते हो। और जब तुम्हें मोक्ष मिल ही गया है तो विशेष स्थान में स्नान करने का क्या प्रयोजन है जी? बिना समझे बात करते हो। क्या तुम जल से नहीं नहाए हो अपने घरों में, नदियों में, तालाब में, झरना में, जहां रहते हो तुम? जो आज यहां नहाओगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यहां भी वही पानी तो आ रहा है, वही नदी का, तालाब का, झरना का, पहाड़ का फोड़ के, शिला पर्वत शिलाओं को फोड़ के बह के तो आई है पानी यहां भी। तो मेरी आंख कब खुलेगी? ए जग वाले, कब आंख खुलेगा? कब होश में आओगे कि जो अंधविश्वास जग के लोग कर रहे हैं वही अंधविश्वास हम भी करने के लिए उसके संग लगे? क्या यही सदगुरु का ज्ञान है? क्या कल्याण होगा हमारा आपका? कदापि नहीं। शायद जब यह बात बोले हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है तीनों लोकों में, अनंत लोकों में, तो क्या साहब ने सिर्फ बोल दिया वाणी के आधार पर कि कुछ है उसमें संदेशा? और वह संदेशा को जो समझेगा, जो धारण करेगा, उसके जीवन में सारी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञानता बह जाएगा मेरे भाई, ठहरेगा नहीं। एक भी ग्रंथों का जो नियम है, ग्रंथों में जो संदेशा है, चाहे वो परमात्मा के बारे में हो, चाहे मोक्ष के बारे में हो, कहीं भी सटीक देखने को नहीं मिलता इस सृष्टि में। यदि तुम्हें मोक्ष मिला है तो तुम दुखी नहीं हो, नहीं रह सकते हो। यदि तुम दुखी हो तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिला है। तुम भूखा हो तो परमात्मा नहीं मिले हैं, और यदि तुम्हें भोजन मिला है तो परमात्मा मिल गए हैं तुम्हें। यदि तुम्हारे लिए कोई विशेष स्थान का महत्व है तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिला है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। और यदि तुम्हें परमात्मा मिल चुका है तो कोई स्थान विशेष नहीं है, तुम जहां खड़ा हो गया वही ब्रह्मांड की धुरी है, वहीं से ब्रह्मांड का विस्तार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा है कोई सत्संग में कि सूरत जब प्रकृति को उल्लंघन करती है, प्रकृति पार हो जाती है सूरत, तो ये सूरत में विस्फोट होता है। ये अपना विस्तार करती है, और विस्तार इतना करती है जितना विस्तार परमात्मा प्रकृति पार पहले से है। तो ये विस्तार सूरत अपने परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। यदि ऐसा हो गया है तो जहां हो वहां वहीं से ब्रह्मांड की दूरी प्रकट होती है, वहीं से ब्रह्मांड का मूल है
किला कच्छ वही है, वही तीर्थ है। तुम जहां खड़ा हो गए वही तीर्थ है। यदि ऐसा नहीं है तो तुम अंधविश्वास में हो। तुम्हें ठग यदि कहूं तो यह अनुचित नहीं होगा। ये भोली भाली जनता मोक्ष के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, पापों को धोने के लिए दौड़ जाती है बेचारी, अपने प्राणों को संकट में डाल के। तुम्हें दंड जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अभी तो मांगना पड़ रहा है, मांगने पर भी नहीं मिलेगा। तुम लोगों से तो बढ़िया है रे जो जीवों पर दया करता हो, अपने भुजाओं से मेहनत करता हो और एक रोटी शाम को बैठ कर के खाता हो अपने घर में। प्रेम की परिभाषा जानते नहीं हो। प्रेम कैसे निभाया जाता है, कैसे किया जाता है, पता नहीं। और चले साधु बनने, भूल पर भूल, भूल पर भूल। जीवों की सूरत को बांधने के लिए जितना स्वांग होना चाहिए उतना स्वांग करके जीवों को बांध रहे हो पूरी सृष्टि में। संसार में सचमुच में ज्ञानी मनुष्य हो, अज्ञानता समाप्त हो, इसके लिए इतना धन खर्चा किया जाता, इतना बड़ा बड़ा सम्मेलन कराया जाता, इतना बुद्धि विवेक देने के लिए प्रयास किया जाता। तो हम कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति मनुष्य को साथ साथ में हो जाता। ऐसा कोई देखा प्रेम का मत वाला, ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला, प्रेम मत वाला। ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला, प्रेम मत वाला। छाक चढ़ी सुधा बिसरी, छाक चढ़ी सुधा बिसरी, पिया प्रेम पियाला, पिया प्रेम पियाला। पीवत ही तन बिसरी, पीवत ही तन बिसरी, सो जग से न्यारा। ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला, ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला। गोली लगी ज्ञान की, गोली लगी ज्ञान की, कसनी बहुदीन्हा, कसनी बहुदीन्हा। जीवत ही मृतक होय रहे, जीवत ही मृतक होय रहे। जिन गुरु गम चिन्हा, जिन गुरु गम चिन्हा।
ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला, ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला, ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला। नाम रसायन सो पिए, नाम रसायन सो पिए, जग बहुरी न आवे, जग बहुरी न आवे। कहें कबीर सोई छक्का, कहें कबीर सोई छक्का, कछु और न भावे, कछु और न भावे। कहे कबीर सोई छक्का, कछु और न भावे। ऐसा कोई देखा प्रेम मत वाला। अरे मेरे परमात्मा के बंदे, यदि तुम सचमुच में बंदगी कर चुका है, परमात्मा का आलिंगन हो चुका है, तो तुम्हारे जीवन में पीड़ा, दुख, दरिद्रता कैसे दस्तक दे रहा है। तुम्हें अदम्य साहस नहीं है, इससे परिलक्षित होता है कि तुम वह प्रभु को स्वप्न में, कल्पना में भी उनका अस्तित्व को नहीं लखे हो, जानते नहीं हो। साधु तो हिमालय होता है मेरे भाई, हिमालय होता है। हिमालय जैसा धीर वीर शांत सहज स्वभाव में रहता, देते रहता है संसार को अपना जल, एक से एक पवित्र नदियां को अपने कोख से वो प्रकट करता है और दुनिया के कल्याण के लिए, सेवा के लिए उसको दान देता रहता है। ऐसा गुण तुम्हारे अंदर भी हो जाएगा। समुद्र जैसे अपने गर्भ के अंदर एक से एक रत्न छिपाए रहता है, एक से एक जगत को छिपाए रहता है, दृश्य को छिपाए रहता है, शक्तियों को छिपाए रहता है। समय अनुकूल संसार की सेवा में उस वस्तु को लगाता है, वैसा तुम समुद्र के समान गंभीर हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। उस परमात्मा की बंदगी कर, सचमुच में दिखावे मत पड़। वह साहिब की अर्जी कर, साहिब की स्तुति कर, उस प्रभु से प्रेम करो। प्रेम, प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। सेवा, सत्संग सब प्रेम में डूब जाएंगे। सेवा हो, सत्संग हो, दान हो, सब प्रेम में डूब जाएंगे। प्रेम इतना बड़ा है कि पूरा संसार को डुबा लेगा, तब भी प्रेम भरेगा नहीं। प्रेम ही तो भक्ति है, भक्ति ही तो प्रेम है। बिना प्रेम की कोई साधना नहीं होती। बिना प्रेम के
तुम्हारा मन भी पवित्र नहीं होगा, न तुम्हारी कोई अर्चना होगी, न पूजा होगा, न पाठ होगा। प्रेम हो गया तो सारा बाह्य वेशभूषा भक्ति का आपे आप प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रेम करना सीखो। प्रेम बहुत बड़ा मानव के जीवन में युक्ति है, हथियार है, अस्त्र है, शस्त्र है। प्रेम किया मीरा जी ने, प्रेम किया है सबरी जी ने, प्रेम किया है ध्रुव ने, प्रेम किया है प्रहलाद ने। प्रेम किया अंतिम क्षण में सदन कसाई ने, प्रेम किया गणिका ने। और सदगुरु की भक्ति में प्रेम किया धर्मदास साहब ने, आमीन ने, सुधर्मावती ने, नानक ने, दादू ने, दरिया ने, सहजो ने, गरीबदास ने, रैदास जी ने, कि 2 जोड़ी जूता बना करके जितना अपने आप को धनी घोषित किया, तृप्त रखा, संतुष्ट दुनिया ने देखा, उतना तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके सामने झुके। प्रेम करना यदि आ गया तो ये सब कुंभ आप में समा जाएंगे, ये ग्रह नक्षत्र सब आप में समा जाएंगे, विलीन हो जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ एक हरि नाम, एक सत्य नाम, अक्षत रह जाएगा, अक्षत। इसलिए मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इस दुनिया में सर्वत्र सब कुछ सुलभ है, लेकिन सद्गुरु का सत्संग दुर्लभ है, उनका ज्ञान दुर्लभ है, उनकी भक्ति दुर्लभ है, उनकी पारख दुर्लभ है। और यदि किसी को सुलभ हो चुका है तो इसका सही सही प्रयोग करो, विवेकपूर्ण प्रयोग करो, बालक के समान सरल सीधा सहज होकर के सच्चे हृदय से भक्ति करो। देखो पत्थर से भी झरना फूट पड़ेगा, मरुस्थल में पेड़ खिलने लगेंगे, फल फूल दिखने लगे, सागर में भी आग लग जाएगा। ये सब तब संभव होगा जब प्रेम करना जान जाओगे। प्रेम के अंदर जो शक्ति है, जो प्रकाश है, वो अनंत कोस की दूरी में जो संपदा पड़ी है उसको भी जाकर के देख लेती है ये सूरत, प्रेम के कारण। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। प्रेम की आंखें सब कुछ देख लेती है। मेरे भाइयों, धर्मदास जी महाराज को साहब ने कहा
कि यदि तुम्हें सेवा नहीं आता तो तुम घबराओ नहीं, दान नहीं कर सकते हो घबराओ नहीं, सत्संग नहीं कर सकते हो घबराओ नहीं, गुरु का दर्शन नहीं कर सकते हो घबराओ नहीं। लेकिन यदि तुम्हें सबरी के जैसा प्रेम करने की कला आ गया, सबरी ने देखा था श्री राम को नहीं, उनके गुरुजी ने बताया था और इस परिस्थिति में बताया था कि हे सबरी, अब मैं ये आश्रम को त्याग रहा हूं, मैं जा रहा हूं। सबरी रोने लगी, बोली गुरुवर मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ भी हूं, मेरा पति भी नहीं है, शादी ब्याह नहीं, क्यों सब तो तुम ही हो हमारा, बाप भी, माँ भी, पति भी, गुरु भी, परमात्मा सब तुम ही हो और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। सबरी धीरज धरो, धीरज धरो, वह सवेरा हो चुका है, सवेरा हो चुका है और परमात्मा की पगध्वनि अब तुम्हारे जीवन रूपी द्वार पर दस्तक देने ही वाला है। इसीलिए तो मैं यहां से जा रहा हूं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हें श्री राम आकर के अपनाएंगे, दर्शन देंगे, तुम्हें तृप्त करेंगे, तुम्हें जो सुख या संसार में नहीं मिला है वो सुख वो दे के यहां से विदा लेंगे। उस समय आया, न राम को देखी थी, न राम के गुणों को वो जानती थी, गुरु के वचनों पर उन्होंने विश्वास किया, प्रतिदिन वह मार्ग को निहारते रहती थी, पलक पलक देखते रहती थी, रास्ते को झाड़ू से झाड़ते रहती थी, उस पर प्रतिदिन पुष्प को बिछाती थी कि मेरे भगवान का चरण कोमल है, उनके चरण पुष्प पर पड़े। क्या मैं श्रृंगार रस की कथा यहां कहूं। जब श्री राम आए बंदूक के साथ और माते शब्द से सम्मान किया सबरी जी को, तब गुरु के वचन उसे स्मरण होने लगा। तो उदाहरण मेरा देना मतलब यही था कि सिर्फ सबरी के जैसा प्रेम किया करो। सबरी के पास क्या था जी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जंगल से वो पुष्प तोड़ करके रास्ते में बिछाया करती थी, क्योंकि मेरे प्रभु के पांव कोमल हैं, कंकड़ न लगे, कांटा न लगे, फूल पर पांव पड़े। भोजन के लिए वो बैल को तोड़ के रखी थी, वो चख चख के रखी थी। यह प्रेम होता है। वो सबरी जात की भिलनी जब श्री राम ने कहा माते, बोले तू क्या बोला, एक बार और बोलो। माते, वो मां भी बन गई, उसको पुत्र भी मिल गया, भगवान भी मिल गया, इधर भक्त भी बन गई। विचित्र कथा है मेरे भाई। एक साथ गुरु ने सब कुछ दिया और यही मैं समझाना चाहता हूं कि
कि भक्ति के लिए कोई शर्त नहीं है जी, प्रेम के लिए कोई शर्त नहीं है। प्रेम जीवन का अनिर्वाय तत्व है और यह आपके जीवन में अनायास हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो मैं पक्का कहता हूं कि आपके जैसा पत्थर दिल और कहीं नहीं होगा, ना कोई होगा। प्रेम इस दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है। जिसके पास प्रेम है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके पास प्रेम है, संसार उसका मुरीद होगा। संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो। पूरे संसार पर बिना विजय किए ही विजयी होगा वो। ये प्रेम की ताकत है। सब उसके होंगे क्योंकि किसी से उसका बैर नहीं, सब उसके होंगे। तो मेरे बंधुओं, मेरे सदगुरु के प्यारे लाल, सदगुरु के ज्ञान को समझने का प्रयास करो। सदगुरु प्रभु के ज्ञान को परखने का कोशिश करो। यह संसार की अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञानता, बहिर्मुखता सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के द्वारा ही समाप्त होगा। ये भेष इस संसार में जितना है, जो नरक बना के रखा है इस दुनिया को, इस पर विजय तभी होगी जब सदगुरु का ज्ञान से आप जुड़ोगे और अपने आप में अनुभव भी तो कर रहे हो कि कितनी अज्ञानता का नाश हो गया अभी तक, कितने पापों का नाश हो गया अभी तक, कितना जड़ता समाप्त हो चुका है। चैतन्यता, विवेक, बुद्धि, जागरूक होश, चिंतन मनन का असर दिख रहा है, आगे भी दिखेगा। यदि सदगुरु की सत्संग से, सदगुरु की सेवा से, सदगुरु की भक्ति से, सदगुरु के ज्ञान से आपका अज्ञानता का नाश नहीं हुआ तो कोई मार्ग नहीं है संसार में आपको सुख देने वाला, आपकी कल्याण करने वाला कोई नहीं है मार्ग। इसलिए जो भी पुरुष यदि सत्संग, सदगुरु की भक्ति करता है, सत्संग करता है, उनके ज्ञान में जीता है, प्रेम करता है, तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली वह पुरुष है, वह स्त्री है, वह भक्ति है, वह भक्त है, वह भक्तिमती है। यह बात मैं उच्च स्वर में कहूंगा, दुर्लभ सदगुरु पंथ है, दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, भाग्यवान नर पाए, देव सदाफल हरि कृपा, तब अमरापुरी जाए। हम तो कहेंगे देव सदाफल हरि कृपा तब अमरापुरी जाए, उसके बाद और कहूंगा भाग्यवान वह पुरुष है जिसको नर रूप में सदगुरु मिल जाए। भाग्यवान वह पुरुष है जिसको नर रूप में सदगुरु मिल जाए।
जड़ चेतन की द्वंद्व को सहजे सहजे दे छुड़ाए। भाग्यवान वह पुरुष है जिसको स्वयं जगत में सद्गुरु अपनाए और सृष्टि से अभी तक की जो भी उसने कर्म की काचरी अपने सिर पर लगाई है वो दे छुड़ाए। शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्संग को आगे पूर्ण कीजिए प्रेम पूर्वक। और महाकुंभ के अवसर पर यह अंतिम सोपान है। हालांकि अभी इसको शेष होने में वक्त है। अंतिम सोपान नहीं कहना चाहिए, अगला सोपान तक भी संभावना है। और इसमें बहुत सी अज्ञानता के ऊपर पर्दा को उठाना है, क्योंकि ये जीव इस तरह के अंधविश्वास में जब तक रहेगा उसका कल्याण तो होना असंभव है। उसका तन मन धन सब कुछ नाश हो रहा है। हाँ, यही कुंभ में यदि कोई सुजान पुरुष संत पुरुष के साथ आप जाए तो आपको जगह जगह पर अंधविश्वास दिखा देगा, खोल के दिखा देगा। तब आप होश में आते हुए सजग होते हुए जड़ता को त्यागोगे, चेतन की ओर अग्रसर होगे। लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी।